कि भाई हॉस्पिटल पहुंच चुकी। नाना जी को हर कोई इतना पसंद करता था बट हमारे नाना जी एक्सपायर हो गए। मम्मी तब से उदास उदास की, बाकी नानी तो अब बिल्कुल अकेली अकेली सी हो गई है। दिखाओ ठीक है नाना फिर माँ बाप ईजा बाबू कोई कुछ नहीं होता। तुम्हारे ससुराल जा रहे हैं पापा? अरे भाड़ में गए ससुराल, भाड़ में गए ससुराल वाले। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह के बज रहे हैं 8 और भाई अभी आज दिन की शुरुआत हो रही है। आज ना मैंने और मम्मी ने प्लान किया कि मैं और मम्मी आज जा रहे हैं यहाँ से नैनीताल कैची धाम के पास में, क्योंकि वहाँ है मेरी नानी और नाना जी का घर। बीच में एक आध महीने पहले हमारे नाना जी एक्सपायर हो गए थे, जिसमें मम्मी पीपल पानी में जा भी नहीं पाई थी, क्योंकि हमारे घर में बेबी हो गया था। मैंने इंस्टाग्राम पर अपडेट किया था कि नाना जी को क्या हो गया, नाना जी एक्सपायर हो गए। आपने मेरे नाना जी को देखा ही होगा बहुत बार, बहुत सारे ब्लॉग में। तो मम्मी तब से उदासी भी रहती थी, बाकी नानी तो अब बिल्कुल अकेली अकेली सी हो गई है। तो मम्मी ने आज डिसाइड किया, जब हमारे बेबी को 22 दिन पूरे होने के बाद मम्मी के लिए काम करते हैं, नाना जी के पास चलते हैं। तो मैंने कहा आज सुबह सुबह मम्मी और मैं पैकिंग कर रहे हैं, हम जा रहे हैं नानी से मिलने के लिए, क्योंकि नाना जी तो हमारे घर में है नहीं। नाना जी को हर कोई इतना पसंद करता था बट लास्ट टाइम मैं नाना जी से मिल भी नहीं पाया। मुझे भी इस बात का दुख है, बट अब क्या ही करते हैं, वही है सोई जो राम रची रखा है, हमारी किस्मत में ये लिखा होगा। सुबह सुबह देखो भाई लगा है भाई गाजर खोलने में। मम्मी ना बोला कि यहाँ से गाजर का हलवा बना के ले जाऊंगी, कि बाजार का ना खाना ना नानी खाएगी, ना मामा खाएंगे, ना मामी खाएगी, क्योंकि वो लोग बाहर से में है। तो बाजार के खाने में तब विश्वास नहीं था कि किसने बनाया, क्या बनाया, कैसे बनाया, क्या मिलाया, बहुत सारी चीजें होती है। तो मम्मी बोल रही है मैं घर से खाना बना के ले आऊंगी गाजर का। हेलो गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? फटाफट सब पैक हो गया? तू क्या कर रही है? कि तू खाना बना रही क्या? तू तो कहती सीधे जाएंगे हम लोग। अभी कहाँ जाएंगे, पहले घर का काम करना है पूरा, उसके बाद जाएंगे। गाइस ये लो भाई, मम्मी ने दाल चावल बनानी शुरू कर दिया। और हमारी भाभी जी कहाँ है? हेलो गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह काम में लग गए, 11 बज गए, सुबह नहीं हो रहा। दोबारा अपने घर के काम पकड़ लिए। हाँ। बहुत आराम कर लिया, एक महीना तुमने बहुत मजे मार लिए, बिस्तर में बैठ खा लिया। ये देखो सुबह सुबह अब आइए देखो नहा के बाहर। टाइम देखो भाई, ये 11:30 12। बहुत जल्दी उठ गई बाबू, गुड मॉर्निंग। बहुत जल्दी उठ गई यार, तू तो इतनी जल्दी क्यों उठती है? सूरज को तो उगने दिया कर कम से कम। देख लो, उठ के जल्दी से कपड़े भी धो लो। थोड़ा सूरज निकलने दिया कर, इतने अंधेरे में क्यों उठ जाती है तू? अच्छा हमारा हीरो का है आजकल। तो हमारे दिन की शुरुआत हमारे हीरो के साथ होती है ना। वो भाई सोया होगा, हाँ, उसका कोई काम नहीं है, या तो पापा के साथ बैठे होंगे या वो अकेला सोया होगा। चलो चलते हैं उसके पास। क्या कर रहा है? हेलो हेलो पोचू। भाई ये देखो भाई, इसको तो कुछ नहीं चाहिए भाई, सिर्फ नींद चाहिए हर टाइम। उठो चलो, गुड मॉर्निंग हो गई, सुबह हो गई चाचू। कितनी मस्त जिंदगी होती है ना भाई इस टाइम पे। मतलब एक्चुअल जिंदगी ये होती है, मतलब कि 5 साल तक की उम्र, जब मतलब कुछ पता नहीं होता कि क्या करना है लाइफ में, क्या टेंशन, बस खाने और पीना है और खेलने की टेंशन होती है और कुछ नहीं, बाकी कोई टेंशन नहीं। तो गाइस मैं तो भाई रेडी हो चुका हूँ, मम्मी भी अब रेडी हो गई, सारे काम कर लिए। चलते हैं फटाफट सारा पैक करके सीधे नाना नानी के घर। आपका गाजर का हलवा बना के पैक कर दिया, और भाभी ने बनाया बिल्कुल स्पेशल बढ़िया सा। और हेलो, चल रहे हो पापा? अब पूछे चल रहे हो, जब दुनिया सारी वहाँ पहुँच गई है गड्ढर में। चलो चल रहे हैं। नहीं चल रहे हम, बस जाओ। तुम्हारे ससुराल जा रहे हैं पापा? अरे भाड़ में गए ससुराल, भाड़ में गए ससुराल वाले। अब मम्मी भी तैयार हो गई, चलो मैं भी तैयार हो गया। देखो मैंने कपड़े पहन लिए। जाओ जाओ, तुमसे और कोई तैयार कर ले जाओ। तो तुम क्यों नहीं चल रहे हो? फॉर्मेलिटी मेरे को पसंद ही नहीं। क्यों? नहीं। पापा तो साले बोलेंगे जीजा जी क्यों नहीं लाए, जीजा जी क्यों नहीं लाए। गए सारे। मम्मी का भी कितना मन है, तुम साथ चलो करके। जो उसका मन होता तो कल शाम ही कहती हैं? शादी हो गया, उसको देखने के लिए आप दोनों में नहीं जा सकते हैं, लेकिन उसके साथ ये सयाना। तो गाइस मम्मी बोल रही पापा से तुम घर में ही रहो, नाती हुआ है, नाती के साथ बैठने के लिए देखभाल करना भी चाहिए। चलो भाई मम्मी को तैयार करते हैं फटाफट से। अगर वहाँ जाके हमसे कहा तुम्हारे कितने साल होने की तुम लेके क्यों नहीं आए, लेके क्यों नहीं आए, मन नहीं हो रहा मेरा कोई छोड़। लेकिन पापा उनको कितना बुरा लगेगा। अरे लगे भाड़ में गए साले, बुरा लगेगा सालू। पापा रोज तुमको फोन करते हैं सुबह शाम, आज एक महीने से फोन में किसी की सूरत नहीं देखी ना, किसी की बात सुनी। वो तुमसे इतना प्यार करते, तुम नहीं करते प्यार उनसे बिल्कुल भी? नहीं नहीं नहीं। तो गाइस अब टाइम है निकलने है घर से। पापा देखो हमको बाय करने भी नहीं आ रहे, गुस्से में बैठे। हाँ बाय बाय। चलो गाइस सब प्रॉपर से सामान रखते हैं। ला मैं सामान डाल इसमें, गाड़ी में डाल। तो गाइस मम्मी के साथ एक प्रॉब्लम है, मम्मी को जब पहाड़ी सफर करना होता है ना तो पहले गोली खानी पड़ती है, वरना उल्टी हो जाती है। अब हम निकलते हैं फटक से। मम्मी बोल रही है बच्चे को छोड़ना मत बिल्कुल भी। अब बच्चे को कौन छोड़ेगा ऐसा अकेला। चलो गाइस अब गाड़ी घर से बाहर निकाल दी। ओके बाय 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 बाय। चलो गाइस जय श्री राम, बाय। 3 बज चुके हैं और अब इस टाइम पे हम लोग घर से जा रहे हैं आपका नाना नानी के घर, यहाँ से कैची धाम। अभी हम नैनीताल के रास्ते जाएंगे या फिर हल्द्वानी के रास्ते, ये पता नहीं है। चलो भाई सीएनजी पंप तो पहुंच गए, पहले सीएनजी फुल करा। कल ना पहाड़ में मैं अपनी बाइक से स्कूटी से जाना पसंद करता हूँ, मैं कार से जाना बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ भाई। देख रहे हो
ये हालत हो रही है इस समय हमारी कैची धाम के रास्तों की। पिछले 1 या 1.5 घंटा हो गया है, शाम के 4:52 हो गए। देखो 1.5 घंटा तो मुझे घर से निकले हो गया, 1.5 घंटे तक मैं अभी ट्रैफिक में हल्द्वानी के अंदर ही हूँ भाई। इसलिए ना मैं नेक्स्ट टाइम जब भी आऊंगा ना भाई, स्कूटी से या बाइक से आऊंगा। पूरा दिन जाम में लग गया। देखो भाई सामने कहाँ तक जाम लगा पड़ा है पूरा। मतलब हल्द्वानी से भवाली मात्र 40 किलोमीटर भी नहीं है और पूरे 4 से 5 घंटे लग रहे हैं भाई। इतने में तो दिल्ली से अपने घर पहुंच जाता हूँ मैं हल्द्वानी तक। गया शाम के बज के हैं 6:29 देखो, और बाहर भाई बिल्कुल अंधेरा हो गया है। और अभी भी ना हम लोग अपनी नानी के घर नहीं पहुंचे हैं। नानी के घर में भाई आपको दिखाऊं बाहर का मौसम तो आ गया, बिल्कुल अंधेरा हो ही गया है। 5 मिनट के बाद अंधेरा हो जाएगा। बाघ भी मिल सकता है रास्ते में, पैदल जाएंगे तो। तूने कभी देखा बाघ आज तक? ना यार ऐसा मत को। कैसा मत कर? नहीं देखा, कहने से फट्टे दिख जाता है। ऐसा थोड़ी होता है भाई। आपको देख कैसे डर रही है जैसे कि बाघ खा जाएगा इंसान को। तो बाघ तो खाता ही है इंसान को। तू पहाड़ में रही, क्या रही तू पहाड़ में? तूने देखा आज तक बाघ कभी जिंदगी में अपनी? ना पापा, कभी नहीं देखा? देखोगी नहीं मैं तो। भगवान करे देखोगी ना। अगर सामने बाघ आ गया क्या करेगी? हार्ट फेल हो जाएगा। घर है ना नानी का घर जो है वो, जहाँ पे हम अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं वहाँ से कम 1.5 से 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जंगल। और भाई इस टाइम पे हमने मामा को फोन तो कर दिया, मामा जी किसी को भेज दो जो हमको लेकर जाएगा ऊपर, क्योंकि हमारे बस का नहीं है अकेले जंगल से जाना। ये सामान भी बहुत सारा लेके आई ना मम्मी। मैं तो रात के 9-9, 10-10 बजे तक कितने बार भाई रात भर बाइकों से ट्रैवल करता था। जब मैं लद्दाख में होता था रात के 12-12 बजे ड्राइव कर रहा होता, राइड करता था वो भी अकेले, जंगल। और मम्मी कार के अंदर है, मम्मी को कार के अंदर उठा रहा है। रात के 7:30 बज गए और हम घर पहुंच गए। घर पहुंच गए मतलब यहाँ जंगल पहुंच गए। जो हमारे घर का लेबर है, नौकर, ये भी आ गया है। सुन बात सुन, परेशान कर दिया है। तुझसे कहा था कि टाइम से खड़े होना, 1 घंटे बाद आ रहा है यहाँ पर भी। नहीं करा था तुमने फोन। डंडा लेके चलो, डंडा। मम्मी डंडा लेके बाघ तेरे को झपटेगा मम्मी, पहले डंडा लेके चलेगी तो। यहाँ पे अब पूरा 1 से 2 किलोमीटर का पूरा जंगल है, तो इसलिए मामा ने अपने बेटे को भेज रखा है। ये जंगल हम निकलते हैं सीधे अपने घर की तरफ, नाना नानी के पास। नाना नानी मेरे मुंह से निकल ही जाता है नानी के पास। नाना जी तो अब इस दुनिया में है नहीं भाई। कितनी पतली पगडंडियां हैं देखो भाई, यहाँ से पैर फिसला तो सीधे खाई में। मम्मी लोग देखो वहाँ पहुँच गए। अभी तक मम्मी को डर लग रहा था बाघ का, अब देखो भाई गाइस देखो हम पहुँच गए भाई अपने घर के करीब। वो घर दिख रहा है देखो भाई नीचे, यहाँ दिख रहा है घर, और अभी हम यहीं रास्ते पे ही हैं। तो भाई लोग पहुँच गए भाई नाना जी के घर में। और ये देखो हमारे मामा जी। नमस्कार, प्रणाम, कैसे हो आप? यहाँ जली लकड़ी आग, बाप रे बाप। नमस्कार मामी, नमस्कार। हेलो, नमस्कार पांडे जी। नमस्कार जी, कैसे हो? कितना धुआं हो रहा है अंदर रसोई में, इतना धुआं 1 मिनट के अंदर ही आंखों से आंसू आने वाले हो गए। तो लो भाई मम्मी पहुंच गई अपने घर में। माँ यहाँ सो गई है, नानी हमारी, नानी ने पहले सो गई है। ये देखो, नमस्कार नानी। गोई खाए खड़े पड़े, गोई खड़े पड़े पे वो काम जे के है यार, घर का देर है ये। क्या नानी की तबीयत खराब हो रही है क्या? नानी, मम्मी और नानी की मुलाकात हो रही, क्या क्या बातें कर रहे हैं पता नहीं। तबीयत ठीक है तुम्हारी नानी? बढ़िया। सर्दी जुकाम लग रहा है क्या? सर्दी जुकाम लग रहा है। अब नानी ने कितने कंबल ओढ़ रखे, 1 2 3। ये वाला बेड आपको याद होगा, आपने हमेशा देखा होगा वीडियोस में। नाना जी हमेशा यहीं सोया करते थे और नानी यहाँ सोती थी। गैस टाइम हो गया, रात के 8 बज गए हैं और गैस खाना बन रहा है। यहाँ देखो भाई सामने लकड़ी वाली चूल्हे रोटी, आग की रोटी बना रही है, बिल्कुल बढ़िया वाली लकड़ी चूल्हे बन रही है। मम्मी और मामा की चल रही गप्पे, बुबू के बारे में बात कर रहे हैं, नाना जी के बारे में। और यहाँ पे ना सग्गड़ के अंदर हमने इस राख के अंदर ना पहाड़ी डिश, पहाड़ी आलू जो गेठी होती है उसको पका रखा। आपको दिखाता हूँ भाई, ये देखो। हाँ पकाओगे नहीं पकाओगे भी है, पक गया होगा। तो गाइस देखो ये है भाई गेठी हमारी पहाड़ी, मैंने ना आग में पकाई थी। गेठी आपके घुटनों के लिए बहुत अच्छी होती है, इसे पहाड़ी आलू भी कहते हैं। और वहाँ जो खाना सब लग गया भाई। पर इसी को ना उबाल के खाओ ना अगर आलू को तो मजा नहीं आता है, लेकिन ऐसे आग में पका के खाओ ना भाई बड़ा मजा आता है। किसने किसने खाया मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। वैसे जो पहाड़ी है उनको पता होगा ऐसे चूल्हे में आग में डाल के। भाई मम्मी लगाने खाना, मामा जी बैठ गए, नानी बैठ गई है, मामी बैठ गई है। अब खाना खाते हैं फटाफट से। देखो चूल्हे की रोटी कितनी जली जली होती है ना, लेकिन खाने में बहुत मजा आता है भाई। चलो खाना वाना खा लिया, सब लोग गप मारने के लिए बैठे हुए हैं। और धमूला से देखो फोन आया वहाँ से। क्या कह रहे हैं पापा? पापा सो गए, घर बताना फिर। हेलो पापा, क्या हाल है? नहीं हम तो सो गए। अरे तुम्हारे साले तुमको याद कर रहे थे यार, कह रहे जीजा जी नहीं आए, जीजा जी नहीं आए। बल अरे भैया मेरे पास टाइम नहीं है, बोल दो। देखो सामने है बिल्कुल, कह दो टाइम नहीं मेरे पास। कौन है? तुम्हारे बड़े साले। अरे जो भी है भाई लोगों से बोल दो, मेरे पास अब इस समय ही नहीं है। और क्यों तुम्हें ऐसा क्या हुआ है? तो मैं जानता हूँ, कोई और थोड़ी जानता है, या तो मैं जानता हूँ भगवान जानता है। पापा हाँ? मम्मी कह रही मैं आप कहते 4-5 दिन बाद घर आऊंगी। बल तुम 5-6 साल बाद आना कहना।
तू तो 5-6 दिन की मोहलत मांग रहा ना। हाँ मैं तो 5-6 साल की दे रहा हूँ। तो 5-6 साल में तुम्हारी तबीयत पापा कितनी खराब हो जाएगी सोचो। तो मैं मर भी जाऊंगा तो उसको क्या फर्क पड़ता है, फिर वो अपना आराम से पड़े रहे पहाड़ में। वो तुमसे इतना प्यार करती है, तुम्हारा ख्याल रखती है, 4-5 साल में कैसे रहेगी बताओ वो। कि ऐसा 4-5 साल में नहीं, उससे कहना कल सवेरे 10 बजे का टिकट इधर को काट लो। सुन लिया। बाहर देखो खिड़की देखो बाहर देखो, तो फिर माँ बाप ईजा बाबू भाई बहन अड़ोसी पड़ोसी कोई कुछ नहीं होता। बस जो गाली देता है पति वही होता है सब कुछ। अम्मा कह रही है कि अब मुन्नी तो आई है, मेरी बेटी आई है, एक हफ्ता मेरे साथ रह के जा, 1-8 महीने रह के जा। अब वो कह रही जमाई राजा क्यों नहीं आए बल। अरे भैया मेरे पास टाइम कहाँ है, इतना मेरे 10 काम हो रहे हैं मेरे। तुम्हारे 10 काम में से मुझे काम गिना ना, और काम क्या तुम्हारा। अब मैं क्या करूँ फिर, मैंने अपने पूर्व जन्म में बहुत काम कर दिए, ऐसे काम कर दिए, ऐसे काम कर दिए कि आप भगवान मेरा काम खुद कर रहा है। अच्छा तुम एक काम करो बस, पापा तुम मम्मी से कह दो, मम्मी बेचारी डर रही तुमसे बात करने में, कह रही 10 दिन की। बात करने में डरी भैया, जब आना चाहती तब आ बल, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं नाराज नहीं हूँ जा बल। ये कह रही है हफ्ता 10 दिन रुक जाऊं बल, और पैसे कम पड़ रहे कह रही है। और तू सुबह आ जाना। पापा मैं क्यों आऊँ सुबह। तू आ जाना कर रहा हूँ। मैं पापा अब एक हफ्ते बाद मम्मी के साथ ही आऊंगा घर वापस। तो फिर तो पैसा वैसा नहीं है, वहीं रहो जाओ। चलो पापा मैं आ जाऊंगा फिर, कोई बात नहीं। तो गाइस टाइम हो गया रात के 10:33 हो गए। मम्मी तो ना अभी भी नानी और मम्मी और मामा सब लोग कहते हैं गपशप मार रहे हैं। मैं आ चुका हूँ रूम में, मैं करता हूँ अपनी एडिटिंग और उसके बाद कल मिलता हूँ फिर आपसे नए ब्लॉग के साथ में। कल मिलते हैं, बाय बाय। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना सब्सक्राइब प्लीज। और हाँ एक कमेंट जरूर करना प्लीज, चाहे छोटा सा करना, मुझे पता चलना चाहिए कि आप भी मेरा ब्लॉग देखते हैं। ठीक है, बाय बाय।